श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। काम किया सब हुक्मे अब्बल बीच आखरत अकब का द्वार खोलिया महामत ले आए निश्वत। महामत ले आए निश्वत। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पर श्रृंगार ग्रंथ का 8वां प्रकरण, ये भी 7वें प्रकरण की भांति ही है। उमर जात प्यारी सुपने निश दिन पियू जपत। कहते हैं कि इस स्वप्न के जगत में पूरी उम्र रात दिन पियू पियू वैसे जपते हुए बीत जाता है। फिर भी स्वप्न में भी लाल कदम न छोड़े मोमिन। तो ब्रह्मा आत्माएं श्री राज्य के चरण कमल की लालिमा को छोड़ती ही नहीं है। उनके लाल चरण कमल, लाल का मतलब चरण कमल में लालिमा है, ऐसे चरण कमल को छोड़ती नहीं है। जाके असलाह का निस्बत उनका उसी से संबंध है। माँ गलई प्यारी उम्र, ये जो रब्द के बखत, रब्द के समय पर, परिसंवाद के समय पर उन्होंने इन्हीं चरणों को मांगा है। ये खेल मांगा तो उसमें उन्होंने इन चरण से दूर न होने का भी संकल्प लिया था। लाल पाँव तली छोड़े क्यों मोमिन, जाके असल हक निस्बत। तो श्री राज्य के चरण तली तो उनकी लालिमा है, उसको ब्रह्मात्मा कैसे छोड़ सकती है। कहने का तात्पर्य तो इन चरणों को ब्रह्मात्मा नहीं छोड़ सकती। तो चरण का वर्णन भी कर रहे हैं और ब्रह्मात्माओं के भाव को भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। पाँव निश दिन छोड़े ना मोमिन, सुपन या सोवत। तो स्वप्न में हो या सोए हुए हो, किसी भी समय पर सो क्यों छोड़े बेशक जागे, जाके असल हक निस्वत। तो जब ब्रह्मात्माएं श्री राज्य के चरणों को सोते हुए भी नहीं छोड़ती है, नहीं भूलती है, तो जागृत अवस्था में कैसे भूलेगी। तो कहने का तात्पर्य जागृत होने के बाद में तो निरंतर श्री राज्य का स्मरण होना चाहिए। जब उड़ी नींद असल की हक होए, हक देखे होए जागृत। जब नींद उड़ जाती है तो हक देखे हुए जागृत। श्री राज्य के देख कर जागृत होकर के श्री राज्य के मुखारविंद के दर्शन करते हैं। तो श्री राज्य के दर्शन करते हैं, केवल मुखारविंद के नहीं, पूरे संपूर्ण उनके स्वरूप का। सुख लेसी खेल का रस में जाकी असल हक निस्वत। तो ब्रह्मात्माएं परमधाम में जागृत होकर के परमधाम के अखंड सुखों का अनुभव करती है। दीजे परिक्रमा अरस की मोमिन दिल ना सखत। ब्रह्मात्माओं का हृदय है वो कोमल होता है, सख्त नहीं होता है, कठिन नहीं। इसलिए ब्रह्मात्मा रात दिन परमधाम की परिक्रमा देती है। कहने का तात्पर्य परमधाम का स्मरण करती रहती है। परमधाम का स्मरण करती है तो वो परिक्रमा ही हो जाता है। सूते भी कदम ना छोड़ाई, जाके असल हक निस्वत। नींद में भी हो तो भी तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल को नहीं छोड़ती है। वो उनके साथ तो उनका संबंध है ही। सुख आगू अरस द्वार के कई विध केल करत। परमधाम के द्वार के सम्मुख भी ब्रह्मात्माएं कई प्रकार की लीलाएं करती है। सो क्यों छोड़े चरण हक के, जाके असल हक निस्वत। ऐसी ब्रह्मात्माएं जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से है, वो इन चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती है। करे सुपन में कुर्बानियाँ, ऐसे मोमिन अलमस्त। मोमिन ब्रह्मात्मा इस प्रकार मस्त हैं, अलमस्त का तात्पर्य मस्त ही है। इस प्रकार वो मस्त हैं कि स्वप्न में भी अपने आप को समर्पित करती है। उनको किसी प्रकार की दुनिया की कोई चिंता नहीं है। सूते भी कदम न छोड़ाई, जाकी असल हक निस्वत।
स्वप्न में भी वो श्री राज्य के चरणों से दूर नहीं होती है, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। सुपने कदम पकड़ के तापर अपना आप वारत, स्वप्न में भी इन्हीं चरणों को पकड़ करके उनके प्रति स्वयं को समर्पित कर देती है। हक करे सुरखरु इनको जाकी असल हक निश्वत, सुरखरु का अर्थ होता है समान। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इनको अपने समान बना लेते हैं कि अपने दिल में रख लेंगे तो फिर कितनी बड़ी बात हो गई। तो ऐसी ब्रह्मात्माएं हैं, इनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। लेवे सुख बाग मोहलन में मल्हार में वर्षा ऋतु, तो परमधाम में वर्षा ऋतु के समय पर मल्हार का तात्पर्य वर्षा, तो वर्षा ऋतु में तो वर्षा ही होती है। तो ये आषाढ़ महीना, तो आषाढ़ फिर श्रावण, ये वर्षा ऋतु, भाद्र और आश्विन, फिर ये शरद ऋतु, और उसके बाद में कार्तिक और मंगशीर, हेमंत, पूष और माघ, शिशिर, इस तरह से फागुन और चैत, वसंत, इस प्रकार से होता है ऋतुओं का। तो ये मल्हार में तो वर्षा के समय पर तो वो परमधाम के बागों में सुख लेती है। ये रूहें क्यों छोड़े चरण सुपने जाकी असल हक निश्वत, तो ऐसी ब्रह्मात्माएं जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से सदैव है, वो इन चरणों को कैसे छोड़ सकती है। रूहें खेले मल्हार वन में हक हादि की सोहबत, तो ब्रह्मात्माएं श्री राज्य और श्यामा जी के साथ में वर्षा ऋतु में वनों में भी खेलती है। वन में खेलती है, वर्षा ऋतु का तात्पर्य क्या है कि स्वाभाविक रूप से तो ऋतु राज्य चाहेंगे उस प्रकार से होता ही है। जब ब्रह्मात्माएं चाहती है तो उसी समय फिर राज्य उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं, तो किसी भी समय कोई भी ऋतु उपस्थित हो सकती है। तो ऐसे समय उसमें भी ब्रह्मात्माएं खेलती है। एक क्यों छोड़े चरण मोमिन जाकी असल हक निश्वत, वो श्री राज्य के चरणों को कैसे छोड़ सकती है। मोमिन बसे अरस वन में ऊपर चाया मेह वर्षत, तो जब ब्रह्मात्माएं परमधाम के वनों में विचरण कर रही हो और ऊपर आकाश में तो बादल बरसने के लिए नीचे 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 उतर करके आए हुए हों, सो क्यों रहे न पाओ बिना जाकी असल हक निश्वत, तो उस समय तो क्या होता है कि अंधेरा अंधेरा भी छा जाता है। तो ऐसे में तो उस राज्य के चरणों को छोड़ करके कहाँ जाएंगी, उनको तो छोड़ ही नहीं पाती है। तो ऐसा कहना चाह रहे हैं। रूहें मल्हार अर्श बाग में ऊपर शेरड़ियाँ गरजत, मल्हार के समय पर परमधाम के बाग में होती है और ऊपर शेरड़ियाँ बादलें, तो जो बारिश करने के लिए एकदम टपकने वाली हो ना, तो ऐसे बादल को गुजराती में शेरड़ी बोल देते हैं। तो आकाश में वो गर्जना करते टकराते हैं और फिर बारिश होती है। तो रूहें सुपने पाँव न छोड़ही जाकी असल हक निश्वत, ऐसी ब्रह्म आत्माएं इस स्वप्न में आकर के भी उनके चरणों को नहीं छोड़ सकती। रूहें खेले हक आदिशों वन में नूर बिजलियाँ चमकत, श्री राज्य और श्यामा जी के साथ में ब्रह्मात्माएं परमधाम के वनों में खेलती है, तो उस समय बिजली भी चमकती है। तो ऐसे समय पर भी वो श्री राज्य श्यामा जी के साथ में होती हैं। तो ऐसी आत्माएं सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निश्वत, वो श्री राज्य के चरण कमल को छोड़ करके कैसे रह सकती है। तो यहाँ चरण कमल के माध्यम से कदम परिक्रमा लिखा है ना इस प्रकरण में, तो इन चरण कमल के साथ में पूरे परमधाम की परिक्रमा, परमधाम के अलग अलग दृश्यों का वर्णन करके बता रहे हैं। हक खिलौने कई खेला वही, कई मोर कला पूरत, श्री राज्य के खिलौने के समान ये पशु पक्षी वगैरह कईयों को श्री राज्य खिलाते हैं। तो श्री राज्य चाहते हैं तो उस समय सब आ करके खेलने लगते हैं। कई मोर कला पूरत, मोर भी अपने अपने कलाएं दिखाते हैं। सो क्यों छोड़े पाँव हक के जाकी असल हक निश्वत, तो ऐसी ब्रह्मात्माएं श्री राज्य के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है। रूहें खेले अरस के बाग में कई पशु पंखी खेलावत,
ब्रह्मात्माएं परमधाम के बगीचों में खेलती है तो उस समय कई पशु पक्षी उनको भी खिलाते हैं, वो भी खेलने लग जाते हैं उनके साथ में। सो क्यों रहे हक कदम बिना जाके असल हक निश्वत। तो पशु पक्षी वो श्री राज्य चाहते हैं, उस समय पशु पक्षी जैसा ब्रह्मात्माएं चाहते हैं उस प्रकार से उनके साथ में खेलते हैं। तो ऐसे ब्रह्मात्माएं श्री राज्य के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है। रूहें सुपने दुनी को न लागही, जाको मुर्दार कही हजरत। तो ये ब्रह्मात्माएं स्वप्न में भी दुनिया के साथ संलग्न नहीं हो सकती है। कहने का तात्पर्य दुनिया में भूल नहीं सकती है, राज्य को छोड़ करके दुनिया के तरफ नहीं जा सकती है। जाको मुर्दार कही हजरत, जिसको हजरत कहने से जितने भी संदेश देने वाले, परमात्मा का संदेश देने वाले महात्मा आए हैं इस जगत में, महापुरुष, उनको हजरत कहते हैं ऐसे को। तो वो उन्होंने दुनिया को मुर्दार कहा है, मृतक समान माना है। तो ऐसी दुनिया की तरफ क्यों लगती है। ए हक कदम क्यों छोड़ ही जाके असल हक निश्वत। इनका तो संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में है, तो वो उनके चरणों को कैसे छोड़ सकती है। ए रूहें हक आदि संग विद विद वन विलसत। तो ये ब्रह्मात्माएं श्री राज्य के साथ में वनों में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं श्री राज्य और श्यामा जी के साथ में। ए क्यों छोड़े कदम मोमिन जाकी असल हक निश्वत। तो ऐसी ब्रह्मात्माएं श्री राज्य के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है। खेलने वाली सातों घाट की हक प्रेम सुराई पिलावत। सातों घाट में खेलने वाली ये ब्रह्मात्माएं, इनको श्री राज्य अपने प्रेम सुराई से पिलाते हैं, प्रेम पात्र से अपने हृदय से इनको प्रेम पिलाते हैं। रोए सुपने न छोड़े कदम को जाकी असल हक निश्वत। ऐसी ब्रह्मात्माएं स्वप्न में भी श्री राज्य के चरण कमल को नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि इनका असली संबंध श्री राज्य से ही है। रूहें शराब हक सुराई का पैदर पे पीवत। तो ब्रह्मात्माएं श्री राज्य के सुराई का मतलब श्री राज्य के पात्र का हृदय का प्रेम है, तो वो पीती रहती हो। पैदर पे पीवत मतलब निरंतर उसका पान करती रहती हो। तो बेहोश हुए न छोड़े कदम। यदि दुनिया में बेहोश भी हो जाएं तो भी श्री राज्य के चरण कमल को नहीं छोड़ेंगी। जाकी असल हक निश्वत। उनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से ही है। झूले पुल महल साम सामी जल बीच महल झलकत। पुल महल में ऐसे सामने सामने कुछ ब्रह्मात्मा एक तरफ कुछ दूसरे तरफ, ऐसे वो वहाँ पर झूलती है। रूहें हक कदम क्यों छोड़े ही जाके असल हक निश्वत। ऐसी ब्रह्मात्माएं श्री राज्य के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है। रूहें रमे किनारे जोए के हक आदि रूहें झीलत। ये ब्रह्मात्माएं यमुना जी के किनारे में श्री राज्य श्यामा जी के साथ में झीलना करती है। अलग अलग घाटों में कर सकती है, विशेष करके पाट के घाट की बात करते हैं। सो सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निश्वत। जिनका असली संबंध श्री राज्य से है और उनके साथ में परमधाम में अलग अलग लीलाएं करती है, तो वो अपने श्री राज्य के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है। ये स्वप्न में भी श्री राज्य के चरण कमल को नहीं छोड़ सकती है। तो इस प्रकार ये चरण कमल के माध्यम से पूरे परिक्रमा परमधाम की अलग अलग लीलाओं का वर्णन करके परमधाम को भी समझा रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जाकी असल हक निश्वत। रूहें रमे किनारे जोए के
कहा दे रूहें झीलत। जाके असल हक निशवत। जाके असल हक निशवत।